नमस्कार मेरे श्रमिक साथियों और प्रिय दर्शकों, BRMGSS नॉर्थ ईस्ट जोन के आधिकारिक YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर को मणिपुर में भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के नॉर्थ ईस्ट जोनल समिति के समर्थन के साथ मणिपुर स्टेट समिति ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन कुमार जी का भव्य स्वागत किया गया। बैठक मुख्य रूप से भारत भर में रेलवे गोदामों में श्रमिकों के लिए माल ढुलाई संचालन की नई नीति के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार के साथ चल रही बातचीत पर केंद्रित थी। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए माननीय राष्ट्रीय प्रभारी जी ने संघ के काम की प्रगति पर उत्साहजनक जानकारी भी साझा की और बताया कि रेलवे बोर्ड को नई सहकारी नीति के तत्काल कार्यान्वयन के लिए श्रम मंत्रालय से स्पष्ट दिशा निर्देश मिल चुका है और रेलवे बोर्ड ने क्रियान्वयन की दिशा में काम शुरू कर दिया है। I would like to invite our chief guest Shri Manoranjan Kumar Paswan, National In Charge, Bharatiya Railway Mal Godam Sarvik Sangha, to address the gathering second one-day conference. कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के इंचार्ज धन कुमार डेका जी, मणिपुर प्रदेश में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के ऐतिहासिक कार्यक्रम के संयोजक और बहुत ही लगनशील से अपने संगठन और अपने मणिपुर के श्रमिकों के प्रति समर्पित मणिपुर के अध्यक्ष हमारे परवीन मैनसान जी आज इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, जिनका तबीयत खराब होने की वजह से हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से लेसेम्बा संजोबा तितुर किंग ऑफ मणिपुर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजसभा जी को भी मैं इस मंच से आपके तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित NFR जोन के ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर मबीदुल इस्लाम जी, मणिपुर स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट मैस नाम दोरेंद्र सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी मंगल साय मेते जी एवं जिरीबाम, खोनसान एवं मणिपुर के अलग अलग जगहों से उपस्थित हमारे सभी श्रमिक भाइयों बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के इस एक दिवसीय कार्यक्रम सम्मेलन में मुख्य रूप से आपके बीच में उपस्थित होकर के आपके लिए मैं जो एक संदेश लाया हूँ, एक मैसेज लाया हूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के लिए, उसको सही वेतनमान, उसको सही पहचान के लिए भारत में कर्मचारी के दर्जा देने के बाद भारत सरकार ने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के बीच में उपस्थित होकर अपनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने का काम किए। इसके लिए मैं तमाम अपने सभी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, मणिपुर के अध्यक्ष सचिव एवं तमाम इनके सहयोगी हमारे मणिपुर कमेटी के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अपने प्रदेश के माल गोदाम के श्रमिकों को भारत सरकार के अधिकारियों के बीच उपस्थित करके अपनी सत्यापन प्रक्रिया को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न करने का काम किए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने जिस लक्ष्य को प्राप्ति के लेकर के जिस तरीके से हमने 3 बार श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री, रेल मंत्री के
उपस्थिति में, रेल मंत्रालय के तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति में जो अपनी त्रिपक्षीय बैठक, कैबिनेट की बैठक करके जो एक लक्ष्य था कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों तक उसके सारे हक अधिकार पहुँचे, और जो वेरिफिकेशन की सत्यापन प्रक्रिया संपन्न हुई है, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ लगातार 26 साल से जो सरकार के समक्ष आपकी समस्याओं को रखने का काम किया, जो आपका अधिकार, इस रेलवे में सबसे बड़ा बहुमूल्य योगदान आपका जो है, जो भारत के न्यू में श्रमिकों का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, आज आपके बीच में भारत सरकार ने उपस्थित होकर आपकी सारी समस्याओं को समझ करके भारतीय रेल के तरफ से जो हमारे माल अधीक्षक हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जिसके द्वारा ये तमाम रेलवे माल गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग प्रक्रिया की जाती है, उनके समक्ष उपस्थित होकर के उनसे सवाल जवाब करके और आपके पक्ष में, आपके हित में श्रम मंत्रालय के तमाम अधिकारियों ने भारत सरकार तक आपके पक्ष में रिपोर्ट भेजा है, और उन्होंने रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट रूप से कहे कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का रेलवे में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और उनका जो योगदान है उसको देखते हुए इनके लिए बहुत ही एक बोर्ड, एक कॉरपोरेशन इनके हक अधिकार को देने का काम करना हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं भारत सरकार के श्रम मंत्री महोदय जी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जिन्होंने लगातार 2-3 महीने तक हमारे लगभग 20 राज्य के माल गोदाम के मजदूरों के बीच उपस्थित होकर करके कभी रात के 9:30 बजे तक, 10 बजे तक उन्होंने आपके लिए जो इनपुट लिया, जो आपकी समस्याओं को नोट किया और आपके पक्ष में आपके हक अधिकार के लिए जो सरकार तक उन्होंने सही रिपोर्ट भेजने का काम किए, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले परवीन जी और इनके सभी हमारे मणिपुर स्टेट के पदाधिकारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मणिपुर में जो हमारा 2 माल गोदाम है, जिरीबाम और खोंसांग, ये दोनों माल गोदाम को जिस तरीके से इन्होंने संगठन के प्रति समर्पित होकर के संगठित किया, आज हमारे मणिपुर प्रदेश के नेतृत्व में ये दोनों माल गोदाम में बहुत ही सुचारू रूप से काम चल रहा है। हमारे श्रमिकों को उसका हक अधिकार, उसका सही मजदूरी मिलने का काम हो रहा है। मैं आपके सामने यह बात कहने आया हूँ कि हमारी संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने यह तय किया है कि हम इस महीने के 15 तारीख तक में अपने सभी प्रदेश के माल गोदाम में 24 घंटा काम करने की स्थिति में गैंग वाइज सूची सेंट्रल तक गोदाम कमेटी, डिवीजन कमेटी और जोनल कमेटी के सहयोग से उनके हस्ताक्षरित होकर के सेंट्रल कमेटी तक ये पहुंचाने का काम होगा, और उसके बाद हम सरकार तक भेजेंगे, और 15 तारीख तक जमा करने के बाद उसका हम लोग जांच कर करके हम लोग सूची भी आपके समर्पित, पूरे देश के समर्पित में जारी करने का भी काम करेंगे कि हमारा जिरीबाम माल गोदाम, खोंसांग माल गोदाम या देश के असम के सभी माल गोदाम में हमारे ये हमारे गैंगवाज, हमारे ये सरदार, मुंशी, लेबर, एंसिलरी सभी गैंगवाज सूची हम समर्पित करेंगे। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि भारत सरकार ने जिस तरीके से ये पूरी वेरिफिकेशन सत्यापन प्रक्रिया जो संपन्न की है, अब हम सब लोग का दायित्व बनता है कि हम हर माल गोदाम में अपने सभी माल गोदाम के गैंगवाज सूची को संपन्न करके सरकार के पास जमा करें, ताकि हमारा नई पॉलिसी, नई कॉर्पोरेशन हमारे लिए जो सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, हम उसको धरातल पर लागू कर सकें। मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि यह सूची पूरी तरह से उपलब्ध होने के बाद लगभग 1 के भीतर ही हम हर स्टेट में जितने माल गोदाम की सूची पूरी गैंगवाइज कंप्लीट होगी, उस माल गोदाम को हम 1 महीना के भीतर चालू करने का काम करेंगे, जिससे हमारे सभी श्रमिकों को वो सारी सुविधा उपलब्ध हो पाए जिसके लिए आज तक हम सभी लोगों ने संघर्ष किया है।
मुझे उम्मीद है कि इसमें मणिपुर हमारा सबसे आगे होगा, क्योंकि मणिपुर हमारा मालगोदाम जो है हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि परवीन जी अपनी गैंगवार सूची का जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में होगा, और जब मैं मणिपुर से जाऊंगा तो वो मुझे सूची मणिपुर की धरती पे ही मुझे सुपुर्द करने का काम करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि 15 तारीख के बाद जब सूची जारी करने का होगा तो मणिपुर का नाम उसमें सबसे पहला नाम में आने का काम होगा। मैं आदरणीय सांसद जी का भी धन्यवाद करता हूं। जब आप सभी लोग संगठन में जुड़ कर करके माल गोदाम में बेहतर तरीके से आप काम कर रहे थे, उनके पास हमारे कुछ मेंबर पहुंचते हैं और जब वो माननीय रेल मंत्री जी से आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यही संगठन है जो लगातार लड़ाई लड़ करके माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने जा रही है। अगर आप मणिपुर के वासियों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पदाधिकारी से संपर्क करें। और जिस तरह से परवीन जी ने सांसद महोदय के साथ संपर्क कर करके इन्होंने ये योजना बनाए कि मणिपुर में जो आने वाले जो माल गोदाम है, जो जिस तरह से रेलवे का विस्तार हो रहा है, जो हमारा आने वाले समय में इम्फाल भी सबसे बड़ा रेलवे गुडसेट बनने जा रहा है, तो यहाँ का एक एक व्यक्ति जो उसमें रोजगार हो, उसमें जो काम हो, उसमें जो कर्मचारी बने वो हमारा मणिपुर के वासी बने, यहाँ के लोकल लोग बने। इसके लिए मैं परवीन जी को धन्यवाद करता हूँ, इनके सोच को धन्यवाद करता हूँ। आने वाला समय मणिपुर के आने वाला जनरेशन याद करेगा कि परवीन नाम के एक व्यक्ति मणिपुर में आए जिन्होंने हजारों लोगों को रोजगार, उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत सरकार में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की जो लड़ाई, जो आंदोलन था वो अपने अंतिम चरण में है। भारत सरकार के समक्ष जब 9 अक्टूबर 2024 को मैंने इस काम को अंतिम स्वरूप देने का जो हमने प्रपोजल सरकार को दिया कि किस तरीके से भारतीय रेल भी अपने ऊंचाई को छू सकता है, किस तरीके से हमारा रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को बेहतर जीवन आ सकता है। और जब मैंने प्रपोजल दिया और सरकार ने इस पर काम किया और अंतिम स्वरूप में वेरिफिकेशन प्रक्रिया को संपन्न कर करके आज उन्होंने जो आपके हित में रिपोर्ट भेजा है, अब सिर्फ मुझे हर माल गोदाम में गैंगवार सूची 24 घंटा काम करने के लायक सारी संख्या 14 लोगों का गैंग बना करके मुझे सरकार के समक्ष उपस्थित करना है और अपने मजदूरों के हाथों में उसका अधिकार समर्पित करना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत कम समय में इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने मजदूरों को रेलवे का एक सरकारी कर्मचारी के रूप में हम लोग दर्जा दिलाने का काम करेंगे। आप विश्वास रखें, भरोसा रखें अपने लीडर पर। आपका लड़ाई, आपका हक अधिकार, आप जो लंबे समय से संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किए हैं, आपने जो अपना मेहनत किया है, जिस तरीके संगठन को एक मजबूत दिशा प्रदान करने का काम किए, आप सभी लोगों के बदौलत ही सरकार में हम यह काम कराने में सक्षम हो पाए। हमारे मणिपुर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं और मैं सांसद जी से घर पर शाम में मिलूंगा, उनका हालचाल भी लेने का काम करूंगा और मणिपुर के विकास को लेकर करके यहाँ के रेलवे माल गोदाम में, रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, माल गोदाम के मजदूरों, श्रमिकों, कर्मचारी के रूप में इनकी ज़्यादा भूमिका हो, ज़्यादा से ज़्यादा मणिपुर के लोग उसमें इन्वॉल्व हों। उसके लिए भी आज शाम में मैं माननीय सांसद महोदय से बात करके उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी संसद में हमारे साथ चल के मणिपुर के ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लेकर के हमें सहयोग करने का काम करें। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम उन्होंने ही तय किया था, उनका जो तबीयत खराब हो गया इस कारण से वो उपस्थित नहीं हो पाए, हम उनके पास जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि परवीन जी कल जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मणिपुर के जिरीबाम और खोनसांग
2 माल गोदाम जो है उसका फाइनल लिस्ट मुझे सुपुर्द करने का काम करे, ताकि मैं सरकार तक में पहुंच करके ये दोनों माल गोदाम का फर्स्ट लिस्ट में हम इसकी सूची जारी करके इनके सभी हक अधिकार को हम दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे प्रेम सम्मान जो दिया, मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका अभिनंदन, धन्यवाद। मनोरंजन कुमार पासवान जिंदाबाद, BRMGSS जिंदाबाद, मनोरंजन कुमार पासवान जिंदाबाद, BRMGSS मणिपुर जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, BRMGSS जिंदाबाद, मणिपुर BRMGSS जिंदाबाद।